डायरेक्ट लाइव है। ये सर डायरेक्ट लाइव स्टार्ट सर आप लाइव। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक मिश्रा श्री श्री कृष्ण के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इसमें जितने लोगों ने हमें मदद किया, चूँकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इन लोगों ने जो मदद किया इसके लिए मैं इन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि नॉनटेक में जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। और इसमें आपको हमारी जिस तरह की आवश्यकता होगी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के समझाएंगे कि आपको हमें किस तरह की मदद चाहिए। देखिए, जहां तक सफलता का प्रश्न है तो आपको सफलता दो बातों पे निर्भर करती है। एक, कॉन्सेप्ट की जानकारी जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि SUCCESS सक्सेस, सफलता। यह सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। एक, कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट। मिट क्यों जा रहा है? कॉन्सेप्ट और दूसरा एनी मेथड। एनी मेथड कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना है, बिना समय का ख्याल किए हुए। समय के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है कि कितना समय लग रहा है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस प्रश्न को किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो ट्रिक हो, या तो ट्रिक बोले, या एमवी कॉन्सेप्ट बोले, या जैसे मन हो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होगा। इसके तहत आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंट, प्रतिशत।
देखेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रतिशत के बारे में समझेंगे। परसेंट, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पहला पर और दूसरा सेंट। पहला पर, दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, ईच एवरी, ईच एवरी, और दूसरा सेंट, सत। सत मीन्स, सत का मतलब होता है 100 में, इन ईच 100, इन ईच 100। इन ईच 100 कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज का प्रतिशत निकालते हैं, इसका अर्थ होता है कि 100 में उसका मान क्या है, 100 में उसका मान क्या है। अगर मैं बोलूं x प्रतिशत, x प्रतिशत, इस x प्रतिशत का मतलब क्या होगा, x अपॉन 100। x प्रतिशत का मतलब हुआ x अपॉन 100। यहां से एक बात यह भी निकल करके आया कि जब प्रतिशत को हम हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। जब प्रतिशत को हम लोग हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। अगर मैं बोलूं 25 प्रतिशत, क्या लिखेंगे इसको, 25 अपॉन 100, 1/4। 30%, 30 अपॉन 100, 3/10। 12 इंटीजर 1/2 प्रतिशत, क्या होगा, 25 अपॉन 2 इंटू 100, 1/8। 33 इंटीजर 1/3 प्रतिशत, क्या लिखेंगे, 1/3 गुना 100, और ये कितना देगा, 33.1/3, 100/3 गुना 100 मीन्स 1/3, 1/3। अगर मैं बोलूं 45 प्रतिशत, क्या लिखेंगे, 45 अपॉन 100, 5 9 5 20, 9/20। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी प्रतिशत को भिन्न के फॉर्म में ले जाएंगे तो 100 से उसमें भाग देंगे। ये तो बात हुई कि प्रतिशत को भिन्न के फॉर्म में कैसे ले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत के फॉर्म में कैसे ले जाएंगे। भिन्न को प्रतिशत के फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदले,
प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अभी हम लोगों ने देखा 10%, 12%, 22%, 18%, ठीक है, 30%, 50%, 100%। क्या लिखेंगे इसको? 10/100, 1/10, 12/100, 4 3 4 25, 3/25, 22/100, 11/50, 18/100 कितना देगा? 9/50, 30/100, 3/10, 50/100, 1/2, 100%, 100/100 इज इक्वल टू 1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि कोई भी चीज अगर वह परफेक्ट है, पूर्ण है, तो वह 100% होगा। कोई भी चीज अगर परफेक्ट है तो वह 100% होगा, और 100% का मान कितना? 1, 1। तो यह बात हुई प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न अगर हम लोग बोले 1/5, 1/5 इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसमें 100 से गुना करा देंगे। सिंपली इसमें 100 से गुना कराएंगे, तो 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/4 इंटू 100, 1/4 इज इक्वल टू 100, 25%। 3/4 इंटू 100, 75%। 4/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। 3/5 इंटू 100 60%। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो सिंपली उसमें 100 से गुना करा देते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर दो बातें देखा, एक कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं, और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कराते हैं। प्रतिशत भिन्न में बदलेगा 100 से भाग, और भिन्न प्रतिशत में बदलेगा 100 से गुना, सिंपली। अब हम लोगों को यह देखना है कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। प्रतिशत निकालते कैसे हैं? प्रतिशत निकालते कैसे हैं? जैसे मैं बोलूं
कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। इस बात को दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि y का व्हाट प्रतिशत इज इक्वल टू x, y का व्हाट प्रतिशत इज इक्वल टू x। अभी अभी हम आपको बताए हैं क्या कि जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो y का व्हाट अपॉन 100 इज इक्वल टू x, y का व्हाट अपॉन 100 इज इक्वल टू x। इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हाट y इज इक्वल टू x इंटू 100। हमें मान निकालना है व्हाट का, मीन्स व्हाट इज इक्वल टू x इंटू 100 अपॉन y। व्हाट इज इक्वल टू x इंटू 100 अपॉन y। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यह आपका कॉन्सेप्ट हुआ कि प्रतिशत इस तरीके से निकाला जाता है। यह सीखने की बात होगी, लेकिन हम लोग इसका यूज कम से कम करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो जब प्रतिशत निकालना होगा तो दो बातों पे गौर करेंगे। जब प्रतिशत निकालना होगा तो दो बातों पे गौर करेंगे। एक, किसका प्रतिशत निकालना है, और दूसरा, किससे प्रतिशत निकालना है। मींस इसको शॉर्ट में यो हम लोग बोल सकते हैं, ट्रिकी फॉर्म में, कि प्रतिशत इज इक्वल टू किसका अपॉन किससे इंटू 100। प्रतिशत इज इक्वल टू किसका बटा किससे इंटू 100। कहने का मतलब है कि यहां यह कह रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। x का प्रतिशत पूछ रहा है कि x कितना प्रतिशत है। किससे पूछ रहा है? तो y से। तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर डालेंगे, जिससे पूछेगा उसको नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुना कराएंगे, यही इसका प्रतिशत देगा। ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रतिशत निकालते, कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं 25 500 का कितना प्रतिशत है। 25 500 का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब यहां यह है कि किसका प्रतिशत जानना चाह रहा है। तो जानना चाह रहा है 25 का प्रतिशत। 25 कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में? 500 के रिस्पेक्ट में। अभी अभी बताया गया कि जिसका जानना चाहे उसको ऊपर रखते हैं, जिससे जानना चाहे उसको नीचे, और 100 से गुना कराते हैं। अर्थात इसका प्रतिशत क्या देगा?
25/500 इंटू 100, अर्थात ये कितना आया 5%। यही इसका उत्तर आएगा। फिर मैं बोलूं कि 625 125 का कितना प्रतिशत है? 625 125 का क्लियर नहीं दिख रहा बच्चों को, थोड़ा सा पढ़ा लीजिए। 625 125 का कितना प्रतिशत है? यहां पर किसका प्रतिशत जानना चाह रहा है? 625 का 625 का प्रतिशत जानना चाह रहा है। किसके रिस्पेक्ट में जानना चाह रहा है? 125 के रिस्पेक्ट में जानना चाह रहा है। तो जिसका जानना चाहता है उसको ऊपर, जिससे जानना चाहता है उसको नीचे, गुना 100। ये 5 बार में कितना देगा? 500%। यही इसका उत्तर आएगा। फिर मैं बोलूं कि एक दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है? एक दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है? किसका प्रतिशत जानना चाह रहा है? एक दिन का। किसके रिस्पेक्ट में? एक सप्ताह के रिस्पेक्ट। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। 1 डे इज व्हाट परसेंट ऑफ ए वीक? एक दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है? तो क्या बोलेंगे? एक दिन का प्रतिशत जानना चाह रहा है तो एक ऊपर जाएगा। एक सप्ताह के रिस्पेक्ट में तो 7 दिन नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 100/7, 14 इंटीजर 2/7 प्रतिशत आएगा। फिर मैं बोलूं कि एक घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो एक दिन 24 आवर्स इन ए डे। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और इस 24 घंटा में कितने घंटे का प्रतिशत पूछ रहा है? 1 घंटे का प्रतिशत पूछ रहा है। इसलिए इसको लिखा जाएगा 1/24 इंटू 100। 1/24 इंटू 100। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 6 4 25, 25/6, 4 इंटीजर 1/6 प्रतिशत होगा। क्लियर? प्रॉब्लम कहां से? फिर देखेंगे कि एक महीना
एक वर्ष का कितना प्रतिशत है, एक महीना एक वर्ष का कितना प्रतिशत है। तो एक महीना का प्रतिशत जानना चाह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक वर्ष के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे, 1/12 इंटू 100, 4 3 4 25, 25/3, 8 इंटीजर 1/3 प्रतिशत। क्लियर। यहां से हम लोग क्या देखें कि प्रतिशत निकालने के क्रम में हम दो ही बात देखेंगे, एक किसका प्रतिशत निकालना है और दूसरा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसका निकालना होगा उसको ऊपर डालेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसको नीचे डालेंगे और 100 से गुना करा देंगे, वही आपका प्रतिशत होगा। अब हम लोग आपके बुक पे आएंगे, जो परसेंटेज चैप्टर है उसको देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए आपके स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का 150% प्लस 75 का 75% इज इक्वल टू व्हाट। क्या आएगा। सबसे पहले अभी आपको बताया जा चुका है कि जब प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100। अर्थात इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे, 15 का 150/100। प्रतिशत हटाया, नीचे 100 डाला, प्लस 75 का 75, यहां से भी जब प्रतिशत हटाया जाएगा तो अपॉन 100 होगा, अपॉन 100 होगा। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिखाई दे रहा है कि 50 3 50 2, 25 3 25 4, ठीक है। ये कितना देगा, 45/2 प्लस 15 और 22/4, 225/4। इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो ये कितना देगा आपका, 4 मीन्स ए 90 और ए 225, 90 प्लस 225/4, यह आपका देगा 315/4 इज इक्वल टू 7 चौक 28, 3 3 8 चौक 32, 32 3 7 चौक 28, यह 78.75, यही आपका उत्तर आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी 78.75। अब बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए 2750 का 43% माइनस 2990 का 38% इज इक्वल टू व्हाट। पुनः
यहां से जब प्रतिशत हटाया जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 2750 का 43/100। 2750 का 43/100 माइनस 2990 का 38/100। 2990 का 38/100। अब देखेंगे यहां पर इसको अगर मैं इससे काट दूं, 5 से इसको काट दूं, 5 2 और 5 25 55, फिर यहां पर इसको काट दूं, अब यहां पर अगर इसको गुना किया जाए तो 55 गुना 43, 55 गुना 43 इज इक्वल टू कितना देगा? 55 43, 55 गुना 3 15 और 1 16, 165 और 55 गुना 4 इज इक्वल टू 220, 220 और 16, 220 और 16 236 मीन्स 2365, 2365 अपॉन 2, 2365 अपॉन 2 माइनस 299 इंटू 38 कर सकते हैं। 290 या इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने का मतलब यह हुआ कि 2 से इसको काटिए 19 बार में 5 आएगा, या डायरेक्ट गुना भी करा सकते हैं। कैसे गुना कराएंगे? तो गुना कराएंगे 299 मल्टीप्लाइड बाई 38, 299 मल्टीप्लाइड बाई 38 अपॉन 10। अगर मैं इसको 300 ले लूं, अगर मैं इसको 300 ले लूं तो 300 गुना 38 इज इक्वल टू 24, 3 तिहाई 9, 2 11 पर 2 जीरो ले लूं। लेकिन यहां पर हमने एक ज्यादा लिया, और कितनी बार एक ज्यादा लिया? तो हम लोगों ने यहां पर 300 गुना 38 ना, एक गलत होगा, एक सेकेंड, 300 इंटू 38 ये कितना देगा? 0 0 0 300, 8 3 24, 8 3 24 और 3 तिहाई 9 2 11, 11400। लेकिन हमने एक ज्यादा लिया, और कितनी बार एक ज्यादा लिया? 38 बार एक ज्यादा लिया। इसका मतलब है कि इसमें से 38 माइनस होगा, इसमें से 38 माइनस होगा। 38 जब माइनस होगा तो ये कितना देगा? 10 8 2, 10 8 2, 9 3 6, फिर यहां पर 3, 11362, 11362 अपॉन 11362 अपॉन 10। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, इस बात को कितना? इस बात को लिखा जा सकता है 1136.2। ठीक है। फिर इस बात को हम लोग कितना लिख सकते हैं?
तो ये देगा 1 8 2 2 4.5। तो यह दिया 1182.5 माइनस यह दिया आपका 1136.2। अब इसको घटाएंगे 5 2 3.12 6 12 6 7 3 4 कट जाएगा 46.3। योर ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे क्या दे रहा है। 150 का 37%, 150 का 37%। फिर बताया गया कि जब प्रतिशत हटाएंगे, जब प्रतिशत हटेगा तो 37/100 होगा। प्रतिशत हटा 100 से भाग, प्रतिशत को हटाए 100 से भाग, माइनस 1000 का 0.05% है, यह भी हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इसको भी हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब देखिए इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि ए 50 से 3 बार में, ए 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में और ए 50 से 2 बार में। 21 1 2 9 2 11/2 माइनस, अब इसको देखेंगे यहां पर इससे इसको काट दिए 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10 अर्थात डिसिमल एक डिजिट खिसकेगा, यह आपका देगा 0.5, यह देगा 0.5। इस बात को क्या लिखेंगे, 5 2 10 5 2 10 5 2 10.5 55.5 माइनस 0.5। इसको यह बोला जा सकता है कि यह 55 रुपये 50 पैसे है। 55 रुपये 50 पैसे में से 50 पैसा घटेगा। 55 रुपये 50 पैसे में से 50 पैसा घटा, दिस इज इक्वल टू ओनली 55। यही आपका उत्तर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट का 40%। फिर आया, फिर प्रतिशत को जब मैं हटाऊंगा तो डिवाइडेड बाई 100, यह बराबर कितना देगा 240। 240। जरा एक बात समझेंगे यहां पर,
बार बार हम लोग यूज करेंगे। क्या कि जब इक्वलिटी का केस हो, मान लीजिए कि P बाई क्यू है इज इक्वल टू R बाई एस है, अगर इस तरह की बात हो तो हम लोग इसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं काटेंगे, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। जब भी इक्वलिटी का केस होगा तो ऊपर को ऊपर से काटेंगे, नीचे को नीचे से काटेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे, लेकिन क्रॉस नहीं काटेंगे। तो यहां पर इस 40 से 240 को हम लोग काट सकते हैं कितनी बार में? 6 बार में। तो वाट बराबर दे देगा 6 गुना 100 मीन्स कितना? 600। यही आपका उत्तर आएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अर्थात योर ऑप्शन इज डी इज वैलिड। अगला क्वेश्चन, चौंतीस का 250% का 50% का 80% बराबर व्हाट? क्या करेंगे हम लोग? 34 का 250% 250/100 250/100 का 50/100 का 80/100 80/100 क्या देगा? 5 50 से 5 बार में, 50 से 2 बार में, 50 से 2 बार में, 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में। फिर इस 5 को इस 5 से काट दिए, इस 2 से ये 4 2 बार में और इस 2 से इसको 2 बार में काटेंगे। कितना दिया? ओनली 34, ओनली 34। ये ऑप्शन नहीं है क्या? किसी एक को सुधार लेंगे, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे कितना? 34 और ऑप्शन को हिट कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए सिखाने के क्रम में पहले कॉन्सेप्ट, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, उसके बाद जब प्रैक्टिस में, कंप्लीट प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत छोटे छोटे तरीके मैं बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे तरीके। लेकिन सीखने के क्रम में कोई छोटे तरीके की बात नहीं होगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट को सही करना है। जब तक कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तब तक मैथ को आप झुंझुना नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बनाइए। इसको क्या करेंगे हम लोग? व्हाट का 180, फिर यहां से प्रतिशत जब हटा तो नीचे क्या आएगा? 100 भागा 2 इज इक्वल टू 504।
यहां से अगर मैं इसको हटाऊं तो ये 20 से कटेगा 9 बार में और ये 5 बार में। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 9 वाट बटा 5 भागा 2 है। जब मैं इसको गुना कराऊंगा तो यह इतना बटा 2 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 504 अभी अभी बताए हैं कि ऊपर अगर इक्वलिटी का केस हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ काटेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर नीचे काटते हैं लेकिन क्रॉस नहीं काटते हैं। तो यह क्या देगा आपका, तो इस 9 से इसको काट सकते हैं, इस 9 से इसको काटेंगे 9 5 45 5 9 6 54। ठीक है, अर्थात वाट बराबर देगा 5 गुना 2 10 इंटू 56 इज इक्वल टू 560। दिस इज द आंसर 560। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन 3/4 इज इक्वल टू x प्रतिशत। तो x बराबर व्हाट, सेम प्रोसेस, क्या लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू x अपॉन 100। 3/4 इज इक्वल टू x अपॉन 100। अब यहां से देखेंगे, अभी बताया गया है कि इक्वलिटी का केस हो तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे लेकिन क्रॉस नहीं। तो इस 4 से इस 100 को हम लोग काट सकते हैं कितनी बार में, 25 बार में। इसीलिए x बराबर क्या देगा 3 इंटू 25 बराबर कितना 75। योर ऑप्शन इज डी। आप ट्रिकी फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म, एमवी कॉन्सेप्ट, विजन कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें होंगी, लेकिन पहले आप फंडामेंटल तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आखिर प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत को तोड़ते कैसे, प्रतिशत के साथ खेलते कैसे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1/2% इज इक्वल टू व्हाट। 1/2 प्रतिशत इज इक्वल टू व्हाट। 1/2 प्रतिशत इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहां प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। तो किया जा सकता है, अब दूसरे तरीके से इसको और आसान कैसे बना देंगे कि 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 का मतलब 0.5। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 प्रतिशत डाल दिए। 1/2 आधा, आधा का मतलब 0.5। 0.5 प्रतिशत को ज्यों का त्यों छोड़ दिए। फिर मैं बोला कि प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं।
जब मैं 100 से भाग दूंगा तो 0.5/100 होगा, 0.5/100 होगा। ये छोटी छोटी बात समझते हुए चलना है कि जब नीचे 0 हो तो काटने खूटने पर भरोसा नहीं रखेंगे। नीचे जितना 0 ऊपर में उतने ही अंकों के बाद डिसमल डाल देंगे। अगर डिसमल हटाएंगे तो जितने अंकों के बाद डिसमल, डिसमल हटाने के बाद नीचे में उतना ही 1 पर 0। तो नीचे 2 0, इसीलिए जब 0 को हटाएंगे तो डिसमल को खिसकाना पड़ेगा, तो 2 और खिसकेगा तो यह देगा 0.005। अब यहां पर इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसकी इस ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यहां 0 डाला जाता है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। सो योर ऑप्शन इज 0.005, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 25% का 25% इज इक्वल टू व्हाट। फिर 25% मीन्स 25/100। 25% मीन्स 25/100 का 25/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 25 625 और 100 × 100 इज इक्वल टू 1 2 3 4 0। अभी अभी बताया गया कि नीचे जब 0 हो तो काटने पर भरोसा नहीं रखेंगे। नीचे जितना 0 ऊपर वाले डिजिट में उतने अंकों के बाद डिसमल डालेंगे। नीचे 4 0 तो 4 अंकों के बाद डिसमल जाएगा, तो यहां पर 1 0 यहां बढ़ जाएगा 0625 और यहां डिसमल डाल देंगे। इसके पहले 0 डालिए तो भी, नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0.0625, योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन, 80 का 5% का 5%, 80 का 5% का 5%, सेम तरीका। ये क्या देगा? 80 का 5%, 5/100, 5/100 का 5/100। एक शून्य से एक शून्य को हटा दीजिए, उसके बाद ज्यादा काटने पर भरोसा नहीं रखना है। 5 × 5 25 × 8 मीन्स 200 अपॉन 1 पर 3 0। इस 2 0 से इसको हटाएंगे, नीचे 1 0, इसीलिए 1 अंकों के बाद दशमलव क्या देगा? 0.2 देगा। यहां शून्य डालिए तो भी, नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। योर ऑप्शन इज बी। बस आज इतना ही। थैंक यू।